जिस फैंटेसी के बारे में बात करने वाले हैं इसके रिगार्डिंग मेरे पास रिसेंटली मेल आया है। उन्होंने अपने फैंटेसी के बारे में हमसे डिस्कस की है और ये नॉर्मल है कि अब नॉर्मल है इसके बारे में खुल के बात करने के लिए कहा है। देखिए, एक या दो मेल आना बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात है कि अगर एक मेल भी आ रहा है तो इसमें लिखे वाली जो फैंटेसी है वो हजारों में हो सकती है। तो हजारों के दिमाग में ये क्वेश्चन आ सकता है कि क्या ये नॉर्मल है, क्या ये अब नॉर्मल है। काफी बार पुरुष जो होते हैं वो हिचकिचाते हैं इस फैंटेसी के बारे में अपने फीमेल पार्टनर के सामने डिस्कस करने के लिए या फिर इसको एग्जीक्यूट करने के लिए। तो ये कितने हद तक नॉर्मल है और कैसे वो इस चीज के बारे में डिस्कस करें, आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट एंड कोच रितु और बात करने वाले हैं पुरुषों की एक फैंटेसी के बारे में। क्या है वो फैंटेसी? वो फैंटेसी है अपने फीमेल पार्टनर से हस्तमैथुन करवाना। नाम लेने के लिए उन्होंने मना किया है, बट ऐसे मेल जो है मेरे पास काफी आया है कि वो ये पूछ रहे हैं कि क्या ये जो फैंटेसी है उनमें कि वो बहुत पसंद करते हैं कि उनकी जो फीमेल पार्टनर है वो उनका जो हैंड प्रैक्टिस की आदत है वो कंटिन्यू करे। बहुत बार तो उनको फिजिकल रिलेशन से ज़्यादा इस चीज़ में मज़ा आता है। बहुत बार वो फिजिकल होने से पहले इस चीज़ को अपने फीमेल पार्टनर से कराते हैं ताकि उनका टाइम इंक्रीज हो और जिससे उनको ऐसा फील होता है कि उनके इरेक्शन में डेवलपमेंट आ रही है। क्या ये सही है? क्या ये नॉर्मल है? क्या ये जो फैंटेसी होती है वो अबनॉर्मलिटी की तरफ जाता है? देखिए दोस्तों, इंसान की हज़ारों फैंटेसी होती है। कुछ सेक्सुअल फैंटेसीज होती है, कुछ नॉर्मल, किसी को खाने की या तुम यार सेक्स के बारे में बात कर रहे हो। कुछ लोगों को खाने के मामले में काफ़ी फैंटेसी होती है, कुछ लोगों को कपड़ों के मामले में होती है। तो इंसानों की हज़ारों फैंटेसीज होती है। देखिए, ये जो पुरुषों की फैंटेसी होती है कि उनको जो हस्तमैथुन है वो अपने औरत के हाथों करवाना अच्छा लगता है। वो इसीलिए अच्छा लगता है कि उनको इससे दिमागी तौर पे सेटिस्फेक्शन मिलता है, उनको इससे एक बेहतरीन सुकून मिलता है। इवन काफ़ी सारे स्टडीज़ में भी ये पाया गया है कि जिनको जल्दी गिरने की समस्या है वो पहले एक बार डिस्चार्ज कर ले और फिर उसके बाद अगर फिजिकली इन्वॉल्व होते हैं तो इससे उनकी टाइम जो है वो बढ़ती है। बहुत बार ये जो हस्तमैथुन करने का, जो अपने औरत से करवाने का जो ये प्रक्रिया है वो उनके टाइम को इंक्रीज करता है। बहुत बार ये जो फैंटेसी होती है कि अगर वो अपनी फीमेल पार्टनर से अपने प्राइवेट ऑर्गन को टच करवाते हैं, वो उनको स्टिमुलेट करवाते हैं, डिस्चार्ज ना भी कराए, नॉर्मली टच करवाना, स्टिमुलेट करवाना, इवन अगर उसको ये बताएं कि इरेक्शन लाने का ये जो प्रक्रिया है वो औरत के हाथों करवाते हैं तो इससे उनको ज़्यादा प्लेजर मिलता है। बहुत बार ऐसा भी होता है ना कि हम बताते हैं कि आप औरतों के जो क्लिट है उसको टच करो, उसको स्टिमुलेट करो जिससे औरत की जो डिज़ायर है वो बढ़ सके और उसकी जो सेटिस्फेक्शन है वो अचीव कर सके। तो पुरुष के केस में भी यही चीज़ें लागू होती है कि जब वो अपने फीमेल पार्टनर्स के थ्रू अपने प्राइवेट ऑर्गन को अपने हाथों से स्टिमुलेट करवाते हैं, उसको इरेक्ट करवाते हैं, उसको मास्टरबेट करवाते हैं, तो इससे उनको ऐसा लगता है कि उनकी इरेक्शन डेवलप हो रही है जिनसे उनको दिमागी तौर पे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है। बहुत बार तो पुरुष जो होते हैं वो इसको इतना ज़्यादा पसंद करते हैं कि कभी कभार वो पेनिट्रेट करते ही नहीं है, इसी दौरान ही डिस्चार्ज करते हैं और फीमेल पार्टनर को भी इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बहुत बार तो ये फीमेल पार्टनर के लिए इतना मोर कन्विंसिंग होता है क्योंकि अगर वो पीरियड में होते हैं, वो डिलीवरी के केस में होते हैं, वो प्रेग्नेंट होते हैं, इवन बहुत बार फीमेल की खुद की इच्छा भी नहीं होती, तो ऐसे भी एक मेल पार्टनर को सेटिस्फाइड किया जा सकता है। बट यस, काफ़ी सारे पुरुष जो होते हैं वो इस बात से अनजान कि ये नॉर्मल होता है, वो अपनी फीमेल पार्टनर के सामने इस चीज़ को डिस्क्लोज नहीं कर पाते, वो इस चीज़ को डिस्कस नहीं करते, वो इंट्रोवर्ट रह जाते हैं, वो फीमेल पार्टनर के सामने इसको एक्सपोज नहीं करते, जिसकी वजह से उनकी ये जो इंटरनल फैंटेसी है वो अंदर ही रह जाती है और बहुत बार वो मेंटली अपने आप को थोड़ा सा अधूरा अधूरा मानते हैं। पर ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आपकी फीमेल पार्टनर कन्विंसिंग है, वो काफ़ी बोल्ड है, वो इस चीज़ के बारे में जानते हैं, तो डेफिनेटली अपनी फीमेल पार्टनर के साथ एक बार डिस्कस करें। आप उनको डायरेक्टली बता सकते हो कि आपको उनको वहाँ पे टच करवाना अच्छा लगता है, फिर धीरे धीरे आप उनको डिस्कस कर सकते हो कि वो चीज़ों को स्टिमुलेट करवाए या फिर कोई ऐसे डिस्चार्ज करना चाहते हैं और ऐसे टाइम को आप सिलेक्ट करो जहाँ पे वंस अगेन उनको पीरियड हुआ है या फिर उनका मन नहीं है, तो आप उनको ये बता सकते हो कि वो अपने हाथ से चीज़ों को करके दे ताकि इससे आपका भी फैंटेसी जो है वो रह जाएगा और आपकी फीमेल पार्टनर भी नाराज़ नहीं होगी, उनको भी ये कन्विंसिंग लगेगा चलो कोई नहीं है, पेनिट्रेशन तो नहीं हो रहा है ना, तो उनको भी ये काफ़ी कन्विंसिंग लगेगा। बट यस, हर चीज़ की एक अच्छाई है, एक बुराई है, एक इफेक्ट साइड इफेक्ट है। तो ये फैंटेसी अगर आपके ऊपर हावी हो जाए कि आपको कभी भी पेनिट्रेट करने का मन नहीं करता, हमेशा आपको इसी चीज़ के बारे में आप सोच रहे हो, तो फिर ये आपके सेक्सुअल लाइफ को बॉदर कर सकता है, आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है एंड इन दैट केस आपको इसको समझना पड़ेगा। बहुत बार ये आपके रिलेशनशिप
रिलेशनशिप को भी हार्म पहुंचा सकता है। और डेफिनेटली अगर आप पेनिट्रेट नहीं करना चाहोगे तो फिर आपकी फीमेल पार्टनर भी इससे काफ़ी नाराज़ हो जाएगी ना। तो इसीलिए अगर ये फैंटेसी आपकी कंट्रोल में है, सिर्फ ये कभी कभार आपको करना अच्छा लग रहा है, कभी कभार आप पसंद कर रहे हो, आप चाहते हो आपकी फीमेल पार्टनर इस चीज़ को करे, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इट्स एब्सोल्युटली नॉर्मल। बट ये कभी आपके ऊपर हावी ना हो, इस बात का ध्यान रखें। क्योंकि फीमेल पार्टनर करे या आप करो, अगर हाथ का ग्रिप जो है वो ज़्यादा टाइट हो गया और वो गलत तरीके से हुआ, फिर वो आपके वेन्स को, जो पेनाइल वेन्स होते हैं, नर्व्स होते हैं, उसको डैमेज कर सकता है, वो आप नहीं चाहोगे ना। तो इसीलिए ज़्यादा इसको करना या करवाना इट्स नॉट गुड फॉर योर सेक्शुअल हेल्थ। इस बात का ध्यान रखिए। बाकी सब चीज़ें अच्छी है अगर वो लिमिट में रहे। तो अगर आपको इसकी फैंटेसी है तो फिर डेफिनेटली आप इस चीज़ को आगे करा सकते हो, कर सकते हो, कन्विंस कर सकते हो। और अगर आप इससे एंजॉय कर रहे हो तो वेल एंड गुड, इसको बढ़ावा ना दो, बस इस बात का ध्यान रखो। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो और फटाफट से सब्सक्राइब कर दो अगर ऐसे वीडियोस देखना चाहते हो।